नमस्कार। मुझे ये सूचित करते हुए बेहद खुशी है कि हमारा ई कारीगर का कार्यक्रम पिछले 1 साल से भी ज्यादा सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें हम लोग 21 मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से 15 मॉड्यूल टेक्निकल मॉड्यूल। शुरुआत में हम लोग 15 मिनट का मॉड्यूल यहाँ पे लॉन्च करते थे। अभी हम लोग धीरे धीरे उसका समय सीमा को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। हमारे कामगारों ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह अपनाया और 8000 से भी ज्यादा लोग इसमें अंशग्रहण किया है। इस सफलता को देखते हुए हम लोग विचार किए हैं कि एक तो हम लोग इसका अवसर को बढ़ाएंगे और भी तरह तरह का मॉड्यूल इसमें डालने के बारे में हम लोग विचार किए हैं। आप लोग जितना इसमें भाग लेंगे, आप लोग जितना इसमें अंशग्रहण करेंगे, वो हम लोग के लिए एक मोटिवेशन है। हम लोग भी सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं इसमें और क्या नया किया जा सकता है जिसमें आपका दिलचस्पी जागृत हो। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को नया रूपरेखा देने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। मुझे आशा है कि इससे आप लोगों को लाभ पहुंचने वाला है और आप लोग इसको और भी ज्यादा अपनाओगे, अडॉप्ट करोगे और इससे फायदा लोगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे यान काउंट सिस्टम्स के बारे में। तो जो यान नंबरिंग सिस्टम बोलते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो यान नंबरिंग सिस्टम क्यों है और क्यों जरूरी है? जैसे हम देखते हैं हर एक इंसान के लिए एक नाम दिया गया है उसकी पहचान के लिए। तो जैसे अपना कोई व्हीकल है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, उसके लिए भी एक नंबर दिया जाता है कि वो व्हीकल का ट्रैक करने के लिए कि ये किसका गाड़ी है, किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए। तो सेम वैसे ही जो यान जो रहता है, तो यान की पहचान के लिए एक नंबर दिया जाता है, उसको यान काउंट सिस्टम बोलते हैं। जो पद्धति से नंबर दिया जाता है उसी को यान काउंट सिस्टम बोलते हैं। अभी ये क्यों जरूरी है? अगर मान लीजिए हम कभी भी किसी को बोलते हैं कि बाजार से 1 डजन केला लेके आओ, तो डजन मीन्स उनको भी पता चलता है 1 डजन मीन्स मेरे को 12 केला लाना है। या अगर हम दुकानदार को बोलते हैं कि 1 डजन केला मीन्स 12 केला चाहिए कस्टमर्स को। लेकिन इसमें जैसे हम अगर किसी को बोलते हैं कि 1 डजन केला लेके आओ, लेकिन हम उसमें उसका साइज डिफाइन नहीं कर पाते हैं। डजन बोल देते हैं, डजन मीन्स 12 पीस। तो हो सकता है कि वो अगर छोटा साइज है तो भी 12 केला का ही 1 डजन होता है, और बड़ा साइज का केला है तो भी 12 केला का ही 1 डजन होता है। उसमें ये नहीं है कि अगर आपका केला छोटा है तो 15 केला का 1 डजन हो गया, या अगर केला बड़ा है तो 10 केला का 1 डजन हो गया। ऐसे नहीं होता है। तो हम जब ये डजन बोलते हैं तो उसमें खाली नंबर डिपेंड करता है कि इतना नंबर हमको सामान लेना है। लेकिन जब हम यान के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो है, उसमें उसका जो थिकनेस है, वो थिकनेस देखने के लिए उसको एक नंबर दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी बोले कि ये नंबर का धागा चाहिए तो उससे क्या हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि ये इनका रिक्वायरमेंट जो है कौन से कितने थिकनेस के धागे का है। तो इसीलिए यान को एक नंबर दिया जाता है, उसी को यान नंबरिंग सिस्टम बोलते हैं। अभी ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम 2 टाइप से निकाला जाता है, या हम बोल सकते हैं कि 2 पद्धति से यान का जो नंबर है वो नंबर निकाला जा सकता है। तो ये 2 सिस्टम कौन सा है? एक है डायरेक्ट सिस्टम और एक है इनडायरेक्ट सिस्टम। दोनों ही सिंपल है। डायरेक्ट सिस्टम स्पेशली फिलामेंट यान है, मतलब जो मैन मेड फाइबर से जो धागे बनते हैं उनके लिए यूज किया जाता है।
और जो इनडायरेक्ट सिस्टम है वो ज्यादातर नेचुरल फाइबर से है। वो नेचुरल फाइबर से बना हुआ जो धागे हैं उनका काउंटिंग के लिए इनडायरेक्ट सिस्टम यूज किया जाता है। तो यान काउंट सिस्टम के लिए दो पद्धति मेन है, एक है डायरेक्ट सिस्टम, एक है इनडायरेक्ट सिस्टम। अभी सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है। तो जो डायरेक्ट सिस्टम है ये लेंथ के ऊपर निर्भर रहता है, मतलब इसमें जो लेंथ है वो फिक्स रहता है। तो डायरेक्ट सिस्टम में अगेन दो पद्धति है, एक है टेक्स काउंट और दूसरा है डेनियर काउंट। अगर मान लीजिए किसी भी यान का अगर हमको टेक्स काउंट निकालना है तो टेक्स काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो धागा है वो 1000 मीटर ले लेंगे। मतलब किसी भी यान का अगर टेक्स काउंट निकालना है तो सिंपल वो धागे का एक 1000 मीटर का धागा ले लेंगे और उसका वेट करेंगे ग्राम में। एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा जब डायरेक्ट सिस्टम का हम जब बात करेंगे तो उसका जो वेट चेक करना है वो वेट हमेशा ग्राम में ही आएगा। मतलब वेट चेक करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे ग्राम है, केजी है, टन है। तो हमको जब डायरेक्ट सिस्टम पद्धति अनुसार जब काउंट निकालना है तो उसका जो वेट चेक करेंगे वो ग्राम में चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो टेक्स काउंट हम बात कर रहे थे, टेक्स काउंट में अगर उसका काउंट चेक करना है धागे का टेक्स के पद्धति अनुसार, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 मीटर यान लेंगे और उसका वेट करेंगे। और वो जो वेट है जितना ग्राम आएगा, जितना ग्राम उसका वेट होगा वो उसका क्या होगा, टेक्स काउंट होगा। मतलब मान लीजिए कोई भी हमने धागा ले लिया 1000 मीटर और उसका हमने वेट कर दिया और वो वेट आ गया 10 ग्राम, तो उसी धागे का जो टेक्स काउंट है वो उसको बोलते हैं टेक्स 10। सिंपल है, एक बार अगेन रिपीट करता हूं, कोई भी धागे का टेक्स काउंट लेना है तो पहले 1000 मीटर यान लीजिए, 1000 यान को वेट कीजिए और उसका जितना वेट ग्राम में आता है वो संख्या को उसका टेक्स काउंट कहते हैं। सिंपल है। सेम दूसरा ऐसा ही है डेनियर सिस्टम। डेनियर सिस्टम में भी क्या करते हैं, जैसे हमने टेक्स में 1000 मीटर यान लिया तो डेनियर में क्या करना है, 9000 मीटर यान लेना है। 9000 मीटर यान लेके उसका हम ग्राम में वेट करेंगे और जितना वेट आता है वो संख्या को उसका डेनियर काउंट कहते हैं। टेक्स और डेनियर दोनों का जो पद्धति है खाली लेंथ का डिफरेंस है, टेक्स में 1000 मीटर, डेनियर में 9000 मीटर। ऐसे लेके उसका जो वेट है ग्राम में करना है और जितना ग्राम आता है वो ग्राम की संख्या जो है उसको बोलेंगे हम उसका। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इनडायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट सिस्टम में जो वेट है वो वेट फिक्स रहता है। जैसे अगर हम डायरेक्ट सिस्टम का बात करेंगे तो डायरेक्ट सिस्टम में क्या रहता है, लेंथ फिक्स रहता है। अगर टेक्स काउंट निकालना है तो 1000 मीटर, डेनियर काउंट निकालना है तो 9000 मीटर। तो यहाँ पे जैसे लेंथ फिक्स है वैसे ही इनडायरेक्ट सिस्टम में वेट फिक्स रहता है, वेट फिक्स रहता है। तो इनडायरेक्ट सिस्टम में जब धागा निकालना है तो उसके पहले हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा, जिस यान का भी काउंट निकालना है उस यान का पहले हैंक बना के लेना है। हैंक मतलब जो गांधी जी का चरखा आपने देखा होगा, तो वो चरखे के ऊपर जो यान लपेट के उसका एक लच्छी बनाया जाता है, वो लच्छी को ही हैंक बोलते हैं। और वो जो हैंक है वो हैंक काउंट के हिसाब से फिर उसका जो लेंथ है हैंक का वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले हम एनी काउंट का देखते हैं, एनी काउंट को न्यू इंग्लिश काउंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो एनी काउंट में क्या करना है, पहले हमको हैंक बनाना है जिसमें एक हैंक का जो लेंथ है वो 840 यार्ड हो। तो 840 यार्ड का पहले हम हैंक बना के रखेंगे। उसके बाद में हम वेट करेंगे 1 पाउंड। 1 पाउंड में जितने भी ये हैंक आती है, जितने भी हैंक की संख्या रहती है उसको हम बोलेंगे यानी वो संख्या नंबर, मतलब वो जो 1 पाउंड में जितने हैंक आ गई वो हैंक की संख्या को हम वो धागे का यानी काउंट बोलेंगे। और यानी काउंट में हमको जो हैंक बनाएंगे उसका लेंथ लेना है 840 यार्ड। तो अगर हम सिंपल उसका डेफिनेशन देखते हैं यानी काउंट का, तो यानी काउंट का डेफिनेशन ऐसे हो जाएगा कि 840 यार्ड की जितने हैंक की संख्या 1 पाउंड में आएगी उस संख्या को उसका यानी काउंट कहेंगे। ऐसे ही दूसरा वॉस्टेड काउंट है जो वूल यान के लिए हम निकालते हैं, या वूल यान के लिए वॉस्टेड काउंट सिस्टम यूज करते हैं।
तो वास्टेड काउंट सिस्टम में क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे 840 यार्ड का जो हैंक लिया, वैसे ही पहले हैंक बनाना है, लेकिन उसका जो लेंथ है वो 840 यार्ड नहीं रहेगा। यहाँ पे उसका जो लेंथ है वो 560 यार्ड हो जाएगा। मतलब वास्टेड काउंट के लिए हमको लेंथ लेना है 560 यार्ड। तो अगर वास्टेड यार्न का अगर हमको काउंट निकालना है तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा 560 यार्ड की हैंक जितनी 1 पाउंड में आएंगी वो हैंक की संख्या को उसका वास्टेड काउंट कहते हैं। तो सिंपल है, दोनों सिंपल है। उसके बाद में ली काउंट में भी ऐसे ही है। जो पहले हैंक बना के लेंगे वो हैंक की लेंथ होगी 300 यार्ड और ये 300 यार्ड की जितनी भी हैंक 1 पाउंड में आएगी उसकी संख्या को हम क्या बोलेंगे, ली काउंट बोलेंगे। तो ये जो 3 हमने सिस्टम देखे इनडायरेक्ट सिस्टम में, बहुत सिंपल है। यानी काउंट के लिए 840 यार्ड का हैंक लेंगे, वास्टेड काउंट के लिए 560 यार्ड का हैंक लेंगे और ली काउंट निकालना है तो 300 यार्ड का हैंक लेंगे। और ये हैंक लेके क्या करेंगे, हम उसका वेट करेंगे 1 पाउंड। तो 1 पाउंड में जितने भी हैंक आएंगी वो उसका क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यार्न काउंट नंबरिंग सिस्टम जो है वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है डायरेक्ट सिस्टम, दूसरी है इनडायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम फिलामेंट यार्न है उनके लिए यूज करते हैं। इनडायरेक्ट सिस्टम मैनमेड फाइबर से जो बने हुए यार्न है उनके लिए यूज करते हैं। डायरेक्ट सिस्टम में जो लेंथ है वो फिक्स रहती है, इनडायरेक्ट सिस्टम में जो वेट है वो फिक्स रहता है। डायरेक्ट सिस्टम में अगेन 2 सिस्टम से, जिसको टेक्स काउंट बोलते हैं, डेलियर काउंट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट सिस्टम मेनली ली काउंट है, वास्टेड काउंट है और यनी काउंट सिस्टम है। ली काउंट है लिनन के लिए यूज करते हैं, यनी काउंट सिस्टम है वो कॉटन के लिए यूज करते हैं और वास्टेड काउंट सिस्टम है वो वूल के लिए यूज करते हैं। डायरेक्ट सिस्टम का जो टेक्स काउंट है 1000 मीटर यार्न का ग्राम में वेट, डेनियर सिस्टम है 9000 मीटर का ग्राम में वेट करना है और जितना वेट आएगा उसको वो टेक्स काउंट बोलेंगे। सेम ऐसे ही इनडायरेक्ट सिस्टम में यानी काउंट के लिए 840 यार्ड का हैंक बनाएंगे और 1 पाउंड में जितने भी हैंक आएंगे उसकी संख्या को यानी काउंट बोलेंगे। ली काउंट के लिए 300 यार्ड का हैंक बनाएंगे और ये हैंक जितने भी 1 पाउंड में आएंगे उसकी संख्या को उसका ली काउंट बोलेंगे। सेम ऐसे ही वास्टेड काउंट, उसके लिए 560 यार्ड का हैंक बनाएंगे और जितनी भी हैंक 1 पाउंड में आएंगी वो हैंक की संख्या को हम वास्टेड काउंट कहेंगे। मेथड मोटा मोटी सिंपल ही है। थोड़ा जो हैंक का लेंथ है वो थोड़ा सा कम ज्यादा है और डायरेक्ट सिस्टम में लेंथ जो है वो कम ज्यादा है और जो वेट आएगा ग्राम में वो उसका काउंट सिस्टम है। ठीक है, बस ये सेशन में इतना ही समझना है और बहुत सारा जानकारी हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। धन्यवाद। नमस्ते। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो सेशन था, जो इंस्ट्रक्टर हमारे सेशन लिए हैं, आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। अब सेशन के उपरांत 2 असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, आपको रिस्पॉन्ड करना है, उत्तर देना है, ताकि हम लोग जब बाद में एनालिसिस करें ये समझ में आए कितना तक हम लोग समझ पाए हैं। दूसरी बात, फीडबैक फॉर्म भी है इसके साथ, तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है या नहीं वो आपको लिखना है। उसके ऊपर 2-3 शब्द भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा हो तो क्या था, अगर कहीं ये अपॉर्चुनिटी था हमारे पास या इंस्ट्रक्टर के पास कि और बढ़िया हो सकता था, तो ये भी आप वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। सो मैं उम्मीद रखता हूँ अभी कि आप लोग ये असाइनमेंट 3-4 मिनट का ही है, आप लोग कंप्लीट कर लोगे और आगे जाके फिर दूसरा जो सेशन होगा वहाँ पे फिर हम लोग वेट करते हैं। धन्यवाद।